हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में फ्रेंड्स आज मैं आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जो फ्रेंड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है बहुत ही सरल से सरल शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में मैं आप को समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिलेबस से संबंधित अन्य कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, आप को फ्रेंड्स लगभग कुछ ना कुछ इसके बारे में सिलेबस के बारे में आइडिया पहले से ही है कि जो फ्रेंड थर्ड सेमेस्टर का कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सिलेबस है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेकेंड ईयर है फ्रेंड्स, और इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर है। यानी फ्रेंड्स क्या कि इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे सेकंड ईयर के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर वो कह सकते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर है। लेकिन फ्रेंड्स हम सभी को पढ़ना क्या है, तो फ्रेंड्स हम सभी को पढ़ना है फ्रेंड्स अपने थर्ड सेमेस्टर को। किसको पढ़ना है, तो अपने थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को हम लोग को डिस्कस करना है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आज हम थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को एक कह सकते हैं कि थ्योरी क्लासेज करनी है, और फ्रेंड्स हम लोग को एक दूसरी जो क्लासेज होगी वो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेज होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा कि जो सेकंड ईयर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को एक कह सकते हैं कि थ्योरी क्लासेज करनी होगी, और जो फ्रेंड्स दूसरी हमारी क्लासेज होगी वो फ्रेंड्स किसकी होगी, तो वो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेज होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा, अब मैं फ्रेंड्स चलिए आपको इसका नाम भी बता देता हूँ कि जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेज है उसका फ्रेंड्स आखिर का नाम क्या है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोगों में थ्योरी बुक लगेगी उस बुक का क्या नाम है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि उस फ्रेंड्स बुक का नाम है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स उस पार्ट का नाम है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लासेज है उसका फ्रेंड्स नाम है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तथा ठीक इसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको इसके प्रैक्टिकल क्लासेज की भी नाम बता दूं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स इसी के साथ जो फ्रेंड्स इसका दूसरा प्रैक्टिकल क्लासेज है जिसका फ्रेंड्स नाम है फिजिकल एनालिसिस। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 4 और 2 फ्रेंड्स क्या है, क्रेडिट है। जैसा कि फ्रेंड्स सेमेस्टर फर्स्ट में भी फ्रेंड्स 6 क्रेडिट थे, सेमेस्टर सेकंड में फ्रेंड्स 6 क्रेडिट थे, ठीक उसी के बाद फ्रेंड्स सेमेस्टर कह सकते हैं कि थर्ड में भी 6 क्रेडिट हैं। तो इन क्रेडिट को फ्रेंड्स आपको लाना होता है, जितना ज़्यादा आप क्रेडिट लाएंगे उतना ज़्यादा फ्रेंड्स आपके लिए बेहतर भी रहता है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मैं थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हिंट के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का कह सकते हैं फ्रेंड्स सिलेबस है, जिसके अंतर्गत हम सभी को एक थ्योरी क्लास है और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लासेस करनी है। जो थ्योरी क्लासेस थी जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो थ्योरी क्लासेस का नाम कह सकते हैं कि है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तथा ठीक इसी के साथ ही साथ जो फ्रेंड्स हम सभी का प्रैक्टिकल क्लासेज है जिसका फ्रेंड्स नाम है फिजिकल एनालिसिस। इन दोनों को फ्रेंड्स हम दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेज है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स काफी सारे आपको यूनिट देखने को मिलेंगे, और मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत उन सारे यूनिट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा, और उन यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को फ्रेंड्स आज की इसी वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर लूंगा। साथ साथ फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेस के अंतर्गत कितने सारे कह सकते हैं कि यूनिट का हम सभी को प्रैक्टिकल करना है, वह किन किन चीजों का प्रैक्टिकल करना है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आज हम इसी वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। वीडियो तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको फ्रेंड्स कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, और इससे फ्रेंड्स आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हेडिंग होंगे उन सभी हेडिंग को मैं फ्रेंड्स इसी सिलेबस के अंतर्गत बताता हुआ चलूंगा, जिससे फ्रेंड्स आप बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से जो जब आप उन्हें पढ़ें तो बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से उन सभी पॉइंट को या उन सभी कह सकते हैं हेडिंग को अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए, जिससे फ्रेंड्स आपके बोर्ड या कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही अच्छे से अच्छा मार्क्स आने के चांसेस बनते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट उन सभी यूनिट को देख लेते हैं कि जो थ्योरी क्लासेज है, जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेज है, उन सभी के अंतर्गत आगे कौन कौन से यूनिट हम सभी को पढ़ने हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत सेमेस्टर नंबर 3 ये हमारा है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये सेमेस्टर नंबर 3 है। एंड फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो फ्रेंड्स हमारा कोर्स है केमिस्ट्री का कह सकते हैं कि जो हमारा कोर्स है ये फ्रेंड्स हमारे थ्योरी क्लासेज के अंतर्गत आते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा का थ्योरी क्लासेज था जिसका फ्रेंड्स नाम क्या था, तो जिसका फ्रेंड्स नाम था केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, तो थ्योरी क्लासेज के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को 4 क्रेडिट एंड प्रैक्टिकल क्लासेज के अंतर्गत हम सभी को 2 क्रेडिट मिलने वाले हैं, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी जस्ट तुरंत बताया है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत हम सभी को आखिर कितने यूनिट के पढ़ने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, जिससे फ्रेंड्स आपके जितने पॉइंट हैं उन जितने कह सकते हैं फ्रेंड डाउट हैं वो सभी फटाफट क्लियर होते चले रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, यानी क्या है फ्रेंड, तो ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है। और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला लेसन है, यानी कह सकते हैं कि
थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला लेसन है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है केमिकल काइनेटिक्स, यानी फ्रेंड्स क्या केमिकल काइनेटिक्स कह सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट कह सकते हैं चैप्टर है और ये फ्रेंड्स हमारा मेन पॉइंट है। और इसी से संबंधित फ्रेंड्स एक छोटा सा इसमें पॉइंट और भी इंक्लूड कर लिया गया है। या फ्रेंड्स एक छोटा सा इसी से मिलता जुलता फ्रेंड्स चैप्टर इसी में और इंक्लूड कर लिया गया है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, यानी कह सकते हैं कि आप को इतना समझ में आ गया होगा कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हमसे को केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है और केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित जो थ्योरी है उन सभी थ्योरी को पढ़ना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर सेकंड है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा आप टाइम देना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर कह सकते हैं फ्रेंड्स सेकंड है और यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत फ्रेंड्स हमसे को कह सकते हैं कि फेज इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, उनसे उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आखिरकार कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उन सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत फ्रेंड्स हमसे को कह सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज, जो फ्रेंड्स गैसेज की काइनेटिक थ्योरीज होती है उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे, खास रूप से गैसेज स्टेट के बारे में और क्रिटिकल जो फ्रेंड्स फिनोमिना होती हैं उन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम सभी का कह सकते हैं कि चौथा जो यूनिट आता है, यहाँ पर जो हम लोग का फोर्थ यूनिट आता है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है लिक्विड स्टेट। या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट के बारे में जो फ्रेंड्स द्रव अवस्था होती है उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैंने फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। तो फ्रेंड्स थर्ड सेमेस्टर में लिक्विड स्टेट आया है, इसके भी बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा पांचवा यूनिट क्या है, आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो देन फ्रेंड्स आप ध्यान देना, ये फ्रेंड्स हम सभी क्या कह सकते हैं कि पांचवा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी फ्रेंड्स हम लोग अपने पांचवें यूनिट के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स आप को बता दूं कि हम सभी को फ्रेंड्स अपने छठवें कह सकते हैं यूनिट के अंतर्गत, यानी फ्रेंड्स कौन से नंबर यूनिट के अंतर्गत, तो छठवें यूनिट के अंतर्गत कह सकते हैं कि थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो जितने भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थ्योरीज होती हैं, जितने भी कह सकते हैं फ्रेंड्स उनके कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, थ्योरीज होते हैं। उन सभी थ्योरीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। इसको फ्रेंड्स हम लोग दो फेज में बांटकर बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर लेंगे। तथा इसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में थ्योरी क्लासेज के अंतर्गत ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे नाम सीख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। यानी कह सकते हैं कि हम को अपने सातवें यूनिट के अंतर्गत इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एंड जो मैग्नेटिज्म होता है उन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत कैसे फ्रेंड्स 7 यूनिट हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब कोई भी यूनिट नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये भी फटाफट इसी वक्त बता दे रहा हूं कि इस यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से हम लोगों के टॉपिक भी हैं पढ़ने हैं जो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स इसी वक्त मैं इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे फ्रेंड्स आप को एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे मैं फ्रेंड्स उन्हें भी बताता हुआ चलूँगा कि आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जिससे समझ में आ जाए। तो जस्ट फ्रेंड्स वीडियो सेट हो चुकी है, अब आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप को ये भी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप को समझाऊंगा कि आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसका फ्रेंड्स नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा कह सकते हैं कि जो टॉपिक्स है वो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम सभी को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी फ्रेंड्स सबसे पहले हम रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। रिएक्शन के सीखने के बाद कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसी के साथ ही साथ में फ्रेंड्स आप को बता दूं तो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी के बारे में और जो फ्रेंड्स रिएक्शन के आर्डर होते हैं, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सीडो ऑर्डर, इन सभी ऑर्डर के बारे में जितने फ्रेंड्स ऑर्डर होते हैं उन सभी के बारे में सीखेंगे। और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो कह सकते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, यानी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन के बारे में और रेट्स की जो डिपेंडेंसन होती है उन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। तथा साथ ही साथ कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन, यानी कह सकते हैं कि जो सिंपल केमिकल रिएक्शन के जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स लक्षण होते हैं मैथमेटिकल रूप में, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स खास रूप से हम सीखेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम बहुत ही खास तरीके से जीरो ऑर्डर के बारे में, किसके ऑर्डर के बारे में फ्रेंड, तो जीरो ऑर्डर के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, सेकंड ऑर्डर के बारे में, स्यूडो ऑर्डर के बारे में एंड उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ के बारे में। ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है।
आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर एंड उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देना कि हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये फ्रेंड्स टॉपिक जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी बार फ्रेंड्स इन्हीं का रिवीजन होता रहता है। तो इस कारण से जब फ्रेंड्स ये टॉपिक मैं फ्रेंड्स आप को पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन टॉपिक पर ध्यान देकर बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी को पढ़ना। उसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल मेथड, यानी कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन के कह सकते हैं कि ऑर्डर के डिटर्मिनेशन होते हैं उनके बारे में, और जितने फ्रेंड्स उन सभी के डिफरेंशियल मेथड होते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के जो भी मेथड होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स विधियाँ होती हैं, उन सभी विधियों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से साथ ही साथ चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी फ्रेंड्स इंटीग्रेशन के जितने भी मेथड हैं उन सभी मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। एंड उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ मेथड एंड जो होता है और जो फ्रेंड्स आइसोलेशन मेथड होता है उन सभी मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप मुख्य रूप से देख सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम सभी को फ्रेंड्स मुख्य रूप से जीरो ऑर्डर के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, सेकंड ऑर्डर के बारे में, स्यूडो ऑर्डर के बारे में, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ के बारे में, और जितने भी कह सकते हैं फ्रेंड्स डिफरेंशियल मेथड होती हैं, इंटीग्रेशन मेथड्स होते हैं, हाफ लाइफ मेथड होते हैं, आइसोलेशन मेथड होते हैं, जो फ्रेंड्स रिएक्शन होते हैं उनकी जो फ्रेंड्स ऑर्डर होती हैं, उन सभी को फ्रेंड्स हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट ही चैप्टर के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत ये फ्रेंड्स एक सेकंड पार्ट, या फ्रेंड्स इसी में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है और ये फ्रेंड्स कहते हैं कि पार्ट नंबर हमारा सेकंड है। यहाँ फ्रेंड्स आप ध्यान देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स मान लिया पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट है और ये फ्रेंड्स क्या है तो हमारा पार्ट नंबर बी है। अब पार्ट नंबर बी में फ्रेंड्स देखते हैं कि फर्स्ट ही चैप्टर के अंतर्गत या फ्रेंड्स फर्स्ट ही यूनिट के अंतर्गत हम सभी को क्या सीखना है। तो पार्ट नंबर बी के अंतर्गत हम सभी को कह सकते हैं कि थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, यानी कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के जितनी भी थ्योरीज होते हैं, जितने भी कह सकते हैं फ्रेंड्स उनके थ्योरीज होते हैं, उन सभी थ्योरी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से आखिरकार थ्योरी होंगे, किन किन के बारे में फ्रेंड्स हम इस कह सकते हैं कि पार्ट बी के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कह सकते हैं कि टेम्परेचर के जो इफेक्ट होंगे, किसके फ्रेंड्स इफेक्ट होंगे, तो जो फ्रेंड्स रिएक्शन के रेट पर जो टेम्परेचर के इफेक्ट होंगे उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो आर्हेनियस का इक्वेशन है या फ्रेंड्स आर्हेनियस जो समीकरण है उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो फ्रेंड्स एक्टिवेशन एनर्जी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में कह सकते हैं कि उन सभी सिद्धांत के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। सिंपल कह सकते हैं कि कॉलिकजन जो थ्योरी होती है फ्रेंड्स, क्या कि जो सिंपल कॉलिकजन थ्योरी होती है बेस्ड ऑन ए हार्ड स्फीयर मॉडल, यानी कह सकते हैं कि हार्ड स्फीयर मॉडल पर जो कह सकते हैं कि आधारित जो हमारी सिंपल कॉलिकजन कह सकते हैं जो फ्रेंड थ्योरी होती है उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी होती है ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये फ्रेंड्स काफ़ी बार हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के भी बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि मुख्य रूप से इक्विलिब्रियम के बारे में, जो इक्विलिब्रियम का हाइपोथेसिस होता है, जो इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सिद्धांत होता है, उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक्सेप्ट नो डेरिवेशन, यानी कह सकते हैं जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमको डेरिवेशन नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द रेट कंसिस्टेंसी बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर जो कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट का जो रेट कांस्टेंट का जितना भी फ्रेंड्स बेस्ड होता है या जितना फ्रेंड्स एक्सप्रेशन उसके लिए होता है उन सभी के बारे में, तथा साथ ही साथ फ्रेंड थर्मोडायनेमिक्स का जो एक्सेप्शंस होता है फ्रेंड्स, क्या कि जो एक्सेप्ट्स होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इसमें फ्रेंड्स खास रूप से डेरिवेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स आप को मूल रूप से इतना समझ में आ गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम सभी को रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन के जितने फ्रेंड्स ऑर्डर होते हैं उन सभी के बारे में, और साथ साथ फ्रेंड जितने कह सकते हैं कि मेथड्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन मेथड, हाफ लाइफ मेथड, आइसोलेशन मेथड, और इसी के साथ फ्रेंड्स इससे संबंधित थ्योरीज हमारी होंगी। जैसा कि मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, स्फेरिकल मॉडल की जो फ्रेंड्स सिंपल कॉनिकुलर थ्योरी है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस है, उन सभी के बारे में हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत एंड थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड्स हम सही क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट यूनिट हो गया। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत आप फ्रेंड्स टाइम देंगे फ्रेंड्स, वीडियो को आपको एक बार भी समझ में नहीं आता है, एक बार में फ्रेंड्स समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखें। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको
को फ्रेंड्स पॉइंट ही याद हो गया तो मैं आपको ऐसा फ्रेंड्स समझाते हुए चल रहा हूँ जिससे फ्रेंड्स आपको एक काफ़ी हद तक ये फ्रेंड्स पता हो जा रहा होगा फ्रेंड्स। आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे कि इसमें फ्रेंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फ्रेंड्स, कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको हिंट से पता भी लग जा रहा होगा कि ये चीज़ें आखिरकार हैं क्या। तो ये फ्रेंड्स हम कर सकते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट यूनिट हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा ये फ्रेंड्स सेकंड यूनिट है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोग का सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंतर्गत हमसे को आकर क्या पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट के अंतर्गत हम को कह सकते हैं कि फेज इक्विलिब्रियम के बारे में, किसके बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फेज इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेज इक्विलिब्रियम के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं या किन किन पॉइंट के बारे में, किन किन टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि फेज इक्विलिब्रियम के अंतर्गत स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म फेज, यानी कह सकते हैं कि जो टर्म फेज के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं फ्रेंड, जितने भी उनके मीनिंग होते हैं उन सभी के बारे में फेज इक्विलिब्रियम के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी को चर्चा करना है। और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रीडम के जितने भी कंपोनेंट या जो उनके जितने भी फ्रेंड डिग्रियाँ होती हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल, जो फ्रेंड्स गिब्स फेज रूल का जितना भी फ्रेंड डेरिवेशन होता है उनके डेरिवेशन के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। फेज इक्विलिब्रिया ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम वाटर, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेंड्स एक कंपोनेंट सिस्टम होता है जिसमें फ्रेंड्स हम वाटर को मुख्य रूप से लेते हैं, उसके जो फ्रेंड्स फेज इक्विलिब्रिया होती हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो वाटर के बारे में, सल्फर के बारे में, हीलियम के बारे में एंड डायमंड के बारे में और फ्रेंड्स ग्रेफाइट के बारे में, इन सभी कह सकते हैं फ्रेंड्स पॉइंट के बारे में, यानी कह सकते हैं कि फेज इक्विलिब्रिया ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम वाटर, सल्फर, हीलियम एंड डायमंड, ग्रेफाइट, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि वन कंपोनेंट सिस्टम के जितने फ्रेंड्स अंतर्गत कह सकते हैं कि जो वाटर, सल्फर, हीलियम और डायमंड, ग्रेफाइट जो आते हैं इनकी जो फ्रेंड्स फेज इक्विलिब्रिया होगी उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फेज इक्विलिब्रिया ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम, यानी फ्रेंड्स वन कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत वाटर, सल्फर, हीलियम एंड डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। एंड कह सकते हैं कि फेज इक्विलिब्रिया के टू कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत हम सॉलिड के बारे में, लिक्विड इक्विलिब्रिया के बारे में एंड सिंपल जो फ्रेंड्स कहते हैं कि एटोटिक होता है उनके बारे में, साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें मुख्य रूप से हम जो पीबी और एजी होता है फ्रेंड्स, जो लेड एंड कह सकते हैं जो फ्रेंड्स सिल्वर सिस्टम होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स सेकंड ही चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से आपको फ्रेंड्स सेकंड कह सकते हैं कि सेमेस्टर या फिर फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर के अंतर्गत या फ्रेंड्स सेकंड यूनिट के अंतर्गत ये समझ में आ गया होगा कि फेज इक्विलिब्रियम के अंतर्गत हमसे को जो टर्म फेज के जितने भी स्टेटमेंट मीनिंग होते हैं उनके बारे में, उनके जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रीडम के जितने भी डिग्री या कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में, फैक्ट्स कह सकते हैं कि जिप्स फेज रूल के बारे में, फेज इक्विलिब्रिया के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे वन कंपोनेंट सिस्टम पाए जाते हैं या तो फ्रेंड टू कंपोनेंट सिस्टम पाए जाते हैं उन दोनों के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से हमसे को चर्चा करना है। और ये भी बता दिया गया है कि वन कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट का करना है और टू कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट का करना है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि एमसीबी का थर्ड यूनिट क्या है। ये फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्पीड में आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, बहुत ही फ्रेंड्स स्पीड तो नहीं लेकिन फ्रेंड्स नॉर्मल स्पीड है, क्योंकि फ्रेंड्स कम से कम समय में फ्रेंड्स बहुत ही बेहतर तरीके से आप सभी को अपना प्रेजेंटेशन दे दूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दूँ। यही फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। और फ्रेंड्स आप सभी को बाद मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि इसके बाद आप सभी को कोई अन्य वीडियो देखने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये फ्रेंड्स फिर भी आप सभी को फ्रेंड थोड़ा बहुत कम समझ में आता तो एक बार फ्रेंड्स मेरे कहने से आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा जरूर से जरूर देख लेना। ये फ्रेंड्स आप के लिए काफी हद तक काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे, हेडिंग समझ में आ जाएंगे, तो उन चीज़ों को पढ़ने के बारे में फ्रेंड्स, उन चीज़ों के जानने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप उन सभी के बारे में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं, कुछ ना कुछ खोज सकते हैं। लेकिन जब फ्रेंड टॉपिक ही नहीं पता होगा, हेडिंग ही नहीं पता होगा, तो फ्रेंड्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप को समझाऊंगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा ये थर्ड यूनिट है एंड थर्ड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को आगे का मुख्य रूप से क्या पढ़ना है। तो आपसे यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं कि थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम सभी को काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स गैसेज की, जो फ्रेंड्स गैस होते हैं, इनकी जो फ्रेंड्स काइनेटिक थ्योरीज होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज के अंतर्गत फ्रेंड्स हम दो पार्ट में कैसे, यानी फ्रेंड्स पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी में इसे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पार्ट नंबर ए के अंतर्गत हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स गैसियस स्टेट होंगी या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गैसियस अवस्था होगी, जो फ्रेंड्स गैसीय कह सकते हैं अवस्था होती है, उनके बारे में फ्रेंड्स हम खास रूप से चर्चा करेंगे।
और जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे। तो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज, यानी कह सकते हैं कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गैसेज की जो काइनेटिक थ्योरीज की जो पोस्टुलेट्स होंगे उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने गैसेज स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। एंड कह सकते हैं कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो आइडियल बिहेवियर होती है फ्रेंड्स क्या कि डेविएशन फ्रॉम डेविएशन से जो फ्रेंड्स उनकी आइडियल बिहेवियर होती है, और जो फ्रेंड्स वैन डर वाल्स कह सकते हैं कि इक्वेशन होते हैं स्टेट के, उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। तो जस्ट फ्रेंड्स उसी की बात फ्रेंड्स ये हमारा वैन डर वाल्स कह सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स इक्वेशन भी है, थोड़ा सा फ्रेंड डिफरेंसन है, मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा भी। तो आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा कि गैसेज स्टेट के अंतर्गत पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक एंड थ्योरीज ऑफ गैसेज, जो फ्रेंड्स गैसेज की काइनेटिक थ्योरीज के अंतर्गत जो फ्रेंड्स पोस्टुलेट्स होते हैं उनके बारे में, और कह सकते हैं कि जो डेविएशन से कह सकते हैं कि जो आइडियल बिहेवियर होती हैं उनके बारे में, वैन डर वाल्स जो इक्वेशन होते हैं स्टेट के, उन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गैसेज स्टेट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा कहते हैं काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज के अंतर्गत ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर बी है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से क्रिटिकल जो फिनोमिना होती हैं फ्रेंड्स क्या कि जो क्रिटिकल फिनोमिना होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो क्रिटिकल फिनोमिना होती हैं उनके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं, उनके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि पीबी आइसोथर्म्स, यानी क्या कि पीबी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेज, जो फ्रेंड्स वास्तविक गैसेज होती हैं उनके जो फ्रेंड्स पीबी आइसोथर्म्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, क्या फ्रेंड्स कहते हैं कि जो स्टेट की कॉन्टिन्यूटी होती है उनके बारे में। द आइसोथर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो वैन डर वाल्स इक्वेशन के आइसोथर्म्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट, यानी कह सकते हैं कि जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट होते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं उनके बीच फ्रेंड्स आगे का क्या फ्रेंड्स रिलेशनशिप होता है, क्या उनके बीच संबंध होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एंड द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, जो करस्पॉन्डिंग स्टेट के जितने भी फ्रेंड्स नियम होते हैं उन सभी नियम के बारे में चर्चा करेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी कैसे जो स्टेट के रिड्यूस्ड इक्वेशन होते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत किन किन पॉइंट के बारे में पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो गैसेज के काइनेटिक स्टेटस के जितने भी पोस्टुलेट्स होते हैं उनके बारे में, कह सकते हैं कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर के बारे में, वैन डर वाल्स जो इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में, पीबी आइसोथर्म्स के बारे में जो रियल गैसेज होती हैं उनके बारे में, वैन डर वाल्स इक्वेशन के वैन डर वाल्स इक्वेशन होता है जो क्रिटिकल कांस्टेंट होता है या जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट होता है उनके बीच क्या संबंध है उनके बारे में, करस्पॉन्डिंग के जितने भी स्टेट के लॉ होते हैं उनके बारे में, रिड्यूस कह सकते हैं कि इक्वेशन के जितने भी स्टेट होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम सभी का जो फोर्थ सेमेस्टर है फ्रेंड्स फोर्थ जो यूनिट है उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को आगे का क्या सीखना है क्या पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट है बहुत ही बेसिक से पॉइंट है और बहुत ही अच्छे पॉइंट है। आपसे एक बार समझने का प्रयास करेंगे तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को लिक्विड स्टेट के बारे में, या फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत हम सभी कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट के बारे में, फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग अपने थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अपने फोर्थ नंबर यूनिट में कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लिक्विड स्टेट के बारे में कौन कौन से पॉइंट के बारे में, कौन कौन से हेडिंग के बारे में इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि लिक्विड स्टेट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बारे में, जो फ्रेंड्स इंटर कह सकते हैं कि अणुओं के बीच जो फ्रेंड्स उनकी कह सकते हैं कि बल लगती है, जो फ्रेंड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं उनके बारे में हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, जो फ्रेंड्स लिक्विड की स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में पढ़ना है। और जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से बताएं तो एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, या फ्रेंड्स कहते हैं कि एक जो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन होती हैं उनके बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्ट्रक्चरल जो डिफरेंसेज हैं फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेज, यानी कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, गैस लिक्विड होते हैं और जो फ्रेंड्स गैसेज होते हैं इनके बीच फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज आखिर क्या होती हैं, उनमें फ्रेंड्स क्या संबंध होता है, क्या उनमें अंतर होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। लिक्विड जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड एंड कह सकते हैं कि लिक्विड, यानी कह सकते हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है और जो फ्रेंड्स लिक्विड होता है उन सभी के भी फ्रेंड्स आगे का क्या क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में पढ़ना फ्रेंड्स, तथा साथ साथ फ्रेंड्स इनकी जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है।
तो आप को फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स लिक्विड स्टेट होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स लिक्विड स्टेट होता है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं मुख्य रूप से आप को बताऊं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, जो लिक्विड के स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में, और उसी के साथ फ्रेंड्स जो सॉलिड लिक्विड और जो गैसेज में कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होती हैं उनके बारे में, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, सॉलिड एंड जो लिक्विड होता है इनमें इनके बीच फ्रेंड्स क्या क्या इनके बारे कह सकते हैं कि अंतर होती है, क्या फ्रेंड्स इनमें डिफरेंस होता है उनके बारे में हम लोग को सीखना है। जो फ्रेंड्स इनका क्लासिफिकेशन होता है उनके बारे में सीखना है। और अभी फ्रेंड्स इसमें और भी कुछ पॉइंट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। ये फ्रेंड्स हमारे सेकंड नंबर पेज में था, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे लिक्विड स्टेट के अंतर्गत स्ट्रक्चरल एंड यानी फ्रेंड्स क्या, मैं थोड़ा सा इसे अप कर दूं कि स्ट्रक्चरल ऑफ न्यूमेटिक एंड कोलेस्ट्रॉल फेजेज, यानी कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल ऑफ न्यूमेटिक एंड कोलेस्ट्रॉल फेजेज होते हैं जो फ्रेंड्स लिक्विड स्टेट के अंतर्गत, जो कह सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स न्यूमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं और जो फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल फेजेज होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से हम सभी को पढ़ना है। एंड उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थर्मोग्राफी एंड सेवन सेगमेंट सेल, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो थर्मोग्राफी होती है उनके बारे में, और सेवन कह सकते हैं जो फ्रेंड्स सेगमेंट सेल होता है उनके बारे में। ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवन सेगमेंट सेल। ये फ्रेंड्स काफ़ी बार हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है और इससे सेमेस्टर कह सकते हैं फ्रेंड्स संबंधित बहुत सारे टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मोग्राफी और फ्रेंड्स जो सेवन कह सकते हैं कि सेगमेंट सेल है ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे 4th नंबर यूनिट के अंतर्गत। तो इस सभी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 4th यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो लिक्विड स्टेट के बारे में यहाँ पर जितने पॉइंट हैं या जो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये हमारा 5वां यूनिट है या फ्रेंड्स 5th नंबर यूनिट है, और देखते फ्रेंड्स कि इस यूनिट के अंतर्गत हम सभी को आगे का फ्रेंड्स मुख्य रूप से क्या पढ़ना है। तो अपने नंबर हम कहते हैं कि 5th नंबर यूनिट के अंतर्गत हम सभी को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में या फ्रेंड्स किसके बारे में, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी को चर्चा करना है। और ये भी फ्रेंड्स फटाफट चलिए इसी के साथ सीख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कह सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से हेडिंग हैं जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दूं कि फ्रेंड्स इसके बाद से जो फ्रेंड्स 5वां हमारा यूनिट है, 6वां हमारा यूनिट है और फ्रेंड्स 7वां यूनिट है। इस यूनिट से फ्रेंड्स इन तीनों यूनिट से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स क्वेश्चन हम सभी को कह सकते हैं कि अपने सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका से फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सभी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फ्रेंड्स हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। फ्रेंड्स 5वां यूनिट है। अब देखते फ्रेंड्स कि 5वें यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स हमसे को किन किन पॉइंट के बारे में या किन किन चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम सभी को कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो बॉन्डिंग होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है उनके बारे में सबसे पहले सीखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग क्या होती है, डबल कॉम्प्लेक्स जो साल्ट्स होती है फ्रेंड्स क्या कि जो डबल कॉम्प्लेक्स साल्ट्स होते हैं उनके बारे में हमसे को सीखना है। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की वर्नर थ्योरीज होती हैं या फ्रेंड्स क्या कि जो वर्नर जी के सिद्धांत हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हमसे को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, यानी कह सकते हैं कि जो लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स में आपकी क्लास 12th में पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे भी होंगे कि लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड के जो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। एम्बीडेंटेंट के बारे में फ्रेंड्स इसके बारे में, तो एम्बीडेंटेंट जो लिगेंड होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम को सीखना है। किलैटस के बारे में फ्रेंड्स जो किलैट्स होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हमको अच्छे तरीके से सीखना है। जो IUPAC को कह सकते हैं कि नोमेनकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के जितने भी कह सकते हैं कि IUPAC नोमेनकल्चर होते हैं, जो फ्रेंड्स नामकरण पद्धतियां होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हमको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। कह सकते हैं फ्रेंड्स अप टू 2 मेटल सेंटर्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो 2 मेटल सेंटर्स होती हैं उनके फ्रेंड्स अप के बारे में और फ्रेंड्स उनके डाउन पॉइंट के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं कि आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन की जो आइसोमेरिज्म होती है, जो फ्रेंड्स समावयवता होती है उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल या जो फ्रेंड्स स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है उनके बारे में। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ज्योमेट्रिकल और जो फ्रेंड्स ऑप्टिकल कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, जो फ्रेंड्स ज्यामितीय
गैतीय समयोता है या जो फ्रेंड्स प्रकाशीय जो समयोता होती है वो फ्रेंड्स स्क्वायर प्लेनर के रूप में और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होती हैं उन दोनों के रूप में फ्रेंड्स किस प्रकार से होती है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जो फ्रेंड्स ये हमारा 5वां यूनिट है ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग अपने 5वें यूनिट के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के बारे में, डबल कॉम्प्लेक्स सल्ट के बारे में, जो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की वार्नर थ्योरी है उनके बारे में, जो लिगेंड के क्लासिफिकेशन होते हैं उनके बारे में, एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स के बारे में, किलेट्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में और इसी के साथ फ्रेंड्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में और जो फ्रेंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स स्क्वायर प्लेनर के रूप में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा 5वां यूनिट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 6वां यूनिट क्या है। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये भी यूनिट समझ में आ जाएगा। देन फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम सभी का कह सकते हैं कि 6वां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। या फ्रेंड्स क्या नाम है 6वें यूनिट का, तो फ्रेंड्स 6वें यूनिट का कह सकते हैं फ्रेंड्स नाम है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके बारे में हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। तो जैसे फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जितने फ्रेंड्स थ्योरीज होगी उन सभी को फ्रेंड्स हम सभी 2 पार्ट में या फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर बी में या फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो मेटल लिगेंड हो यानी कहते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यानी कह सकते हैं कि जो मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग होती है उनके बारे में और फ्रेंड्स उनका कह सकते हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स में जो उनका फ्रेंड ट्रांजिशन होता है उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कह सकते हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होते हैं जो फ्रेंड्स बीबीटी होती है उनकी फ्रेंड्स उनमें फ्रेंड्स क्या लिमिटेशंस रह गई थी फ्रेंड्स, उनमें क्या क्या कमियां थी उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है कहते हैं कि एलिमेंट्री आइडियाज की उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल यानी कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल में जो फ्रेंड्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो फ्रेंड टेट्राहेड्रल और जो फ्रेंड्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं ये फ्रेंड्स 110% हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके के लिए हेडिंग है कि जो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। एंड उसी के साथ साथ फ्रेंड्स में उनके जो फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स यानी कह सकते हैं कि जो पैरामीटर्स के क्रिस्टल फील्ड जितने भी अफेक्टिंग होते हैं फैक्टर होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आपसी को फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा कि थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत जो फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 होगा उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी मुख्य रूप से कह सकते हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में और उनका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होता है उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जितनी भी फ्रेंड्स लिमिटेशंस होती हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जितने फ्रेंड्स जो एलिमेंट्री आइडियाज हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो ऑक्टाहेड्रल में होता है उनके बारे में सीखेंगे। एक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल और जो फ्रेंड्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है उनके बारे में सीखेंगे। और जो फ्रेंड्स कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स के जितने फ्रेंड्स अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट नंबर बी के अंतर्गत या पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आपसे देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स यानी कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मेटल कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक्स एंड जो कह सकते हैं कि काइनेटिक एस्पेक्ट्स होंगे उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने 2 नंबर पार्ट में सीखेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग द
स्टेबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की डिफरेंस कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कह सकते हैं कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स की जो कह सकते हैं कि ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी होगी, यानी कैसे कि मेटल कॉम्प्लेक्स की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है उसकी जो फ्रेंड्स उसकी जो ब्रीफ आउटलाइन होती है, जो फ्रेंड्स उसकी बाहरी कह सकते हैं फ्रेंड्स आउटर जो लाइन होती है, जो फ्रेंड्स उसकी बाहरी कह सकते हैं फ्रेंड्स सिद्धांत होते हैं, जो फ्रेंड्स उसके आंतरिक सिद्धांत होते हैं, या जो फ्रेंड्स उनकी मजबूत कड़ियाँ होती हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और जो फ्रेंड्स स्टेबिलिटी के कह सकते हैं कि अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स के जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। एंड देयर डिटर्मिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी कह सकते हैं कि उनके जो फ्रेंड उनका फ्रेंड किस प्रकार से हम डिटर्मिनेशन करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके फ्रेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। तो आप को फ्रेंड्स मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। तो आपसे यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग क्या होती है और उनका फ्रेंड ट्रांजिशन में मेटल कॉम्प्लेक्स का किस रूप में स्थानांतरण होता है उनके बारे में, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कह सकते हैं फ्रेंड्स लिमिटेशंस होती हैं उनके बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, क्रिस्टल फील्ड जो कह सकते हैं फ्रेंड थ्योरी की स्प्लिटिंग होती है उनके बारे में, ऑक्टाहाइड्रल रूप में होती है फ्रेंड्स उनके बारे में, टेट्राहाइड्रल और जो फ्रेंड्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बारे में, क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स की जितने फ्रेंड्स अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं उनके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक जो एस्पेक्ट्स होते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स को लेकर उनके बारे में, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है थर्मोडायनेमिक्स की उनका फ्रेंड्स एक ब्रीफ आउटलाइन भी देंगे, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के जो फ्रेंड्स फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं उनके बारे में, और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम सभी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स के जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होती हैं उनके बारे में, उनके फ्रेंड डिटर्मिनेशन के बारे में, उनके फ्रेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, चाहे फ्रेंड्स वो स्क्वायर प्लेनर के रूप में है वो फ्रेंड्स सिंगल प्लेनर के रूप में है, उन सभी के बारे में हम सभी अपने 6th चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा 6वां यूनिट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा लास्ट यूनिट और फ्रेंड्स हमारा 7वां यूनिट जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप लोग ध्यान देना। ये फ्रेंड जो हमारा 7वां यूनिट है इससे फ्रेंड्स काफ़ी कुछ क्वेश्चन आप ही को कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं फ्रेंड थोड़ा सा स्पीड में आप ही को इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइमिंग 36 मिनट 45 सेकंड 46 सेकंड हो चुके हैं। तो इस कार्ड से फ्रेंड्स ये आप ही के लिए फ्रेंड्स मैं आप ही को ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ही कम से कम समय में अच्छे तरीके से आप ही को सिखा दूंगा। तो आपसे यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो हम सभी का फ्रेंड्स 7वां यूनिट है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हम सभी का 7वां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम मैंने आप ही को पहले ही बता दिया है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम सभी का 7वां यूनिट है। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को देखना है कि कौन कौन से यूनिट के बारे में या फिर सॉरी फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक के बारे में फ्रेंड्स कौन कौन से हेडिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। तो आप लोग फ्रेंड्स इस चैप्टर को या फ्रेंड्स इस यूनिट को बहुत ही ध्यान से देखना। ये इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा क्लिस्ट वर्ड लिखे हुए हैं और काफी अच्छे फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, काफी अच्छा कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा यूनिट है क्योंकि फ्रेंड्स इसी से ज्यादा फ्रेंड्स क्वेश्चन हम सभी को अपने सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का जो इसे फ्रेंड्स चैप्टर है इसको फ्रेंड्स हम सभी 2 पार्ट में यानी फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। अब आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड जो मैग्नेटिज्म है इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर ए है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हमसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं कि ट्रांजिशन या जो फ्रेंड कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के जो फ्रेंड टाइप्स होते हैं जो फ्रेंड्स उनके प्रकार होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हमसे को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, यानी कह सकते हैं कि डीडी ट्रांजिशन के जितने फ्रेंड्स सिलेक्शन रूल होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हमसे को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है।
स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। ऑर्गन एनर्जी जो कहते हैं कि ऑर्गन एनर्जी जो लेवल होता है उनके बारे में जो उसको फ्रेंड्स हम डायग्राम बनाए फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड, तो D1 के लिए एंड D9 स्टेट के लिए फ्रेंड्स उनका डायग्राम बनाए। तो उन सभी को फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। कहते हैं कि डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiS2 का होल 6 इज कहते हैं कि लॉन्ग रेकर्ड 3+ कॉम्प्लेक्स जो आयन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग ध्यान देना कि इन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 1 है या पार्ट नंबर ए है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को मुख्य रूप से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के जितने भी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होती हैं उनके बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं कि ट्रांजिशन के जितने फ्रेंड्स टाइप्स होते हैं उनके बारे में, जो डी ट्रांजिशन कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे सिलेक्शन रूल होते हैं उनके लिए फ्रेंड्स जितने भी हमारे पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड जो स्टेट होती हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ऑर्गन एनर्जी जो लेवल होता है, चाहे हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो हमारा D1 स्टेट के लिए हो या फिर D9 स्टेट के लिए हो, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के जितने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं 3+ कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 1 में हो जाएगा। अब उसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे देख सकते हैं कि इन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर बी है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि पार्ट नंबर बी के भी अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट फ्रेंड्स हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि पार्ट नंबर बी के अंतर्गत हम सभी को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कह सकते हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स जो फ्रेंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जितने फ्रेंड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रेंड्स, चुंबकीय जो फ्रेंड्स उसके लक्षण होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर के जितने फ्रेंड्स टाइप्स होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स उनके प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कह सकते हैं फ्रेंड्स के जो कह सकते हैं डिटर्मिनेशन मैग्नेटिक जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है उनके फ्रेंड्स जितने भी मेथड्स होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। स्पिन ओनली फार्मूला, ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स स्पिन कह सकते हैं ओनली फार्मूला है, मतलब फ्रेंड्स इस कह सकते हैं क्वेश्चन को हर बार सेमेस्टर एग्जाम फ्रेंड्स देखा, हर बार कह सकते हैं कि जब सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता था उसमें फ्रेंड्स इस पॉइंट को देखना है। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फ्रेंड्स स्पिन ओनली फार्मूला होता है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब फ्रेंड्स मैंने भी अपना कहते हैं फ्रेंड्स एग्जाम दिया था उस समय फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि हमारा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था स्पिन ओनली फार्मूला, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और फ्रेंड्स इससे काफी कुछ क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में बनते रहते हैं। तो स्पिन ओनली फार्मूला फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलएस जो फ्रेंड्स कपलिंग होता है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉरलेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू एफ वैल्यूज जो होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स सीखना है। और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्स की, या फ्रेंड्स इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। और उसी के नीचे फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे और भी देख सकते हैं, नीचे और भी फ्रेंड्स आप को पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से आप को ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जनरल जो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो फ्रेंड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जितने फ्रेंड जनरल डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जितने फ्रेंड्स उनके सामान्य लक्षण होते हैं उन सभी के बारे में, जो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे डायामैग्नेटिज्म होते हैं या जो फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं एंड जो फ्रेंड्स हमारे मैग्नेटिक कह सकते हैं फ्रेंड्स के सस्पेक्टिबिलिटी होती है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम सभी को मुख्य रूप से चर्चा करना है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट के बारे में चर्चा करना है मैंने फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। और पार्ट नंबर बी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम को मुख्य रूप से मैं आप को बताऊं तो जो कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के जितने फ्रेंड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। मैग्नेटिक जो बिहेवियर के जितने फ्रेंड्स टाइप्स होते हैं, जितने फ्रेंड्स उनके प्रकार होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। जो डिटर्मिनेशन मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है उनके फ्रेंड्स जितने भी मेथड्स होते हैं या जितने फ्रेंड्स उनकी विधियां होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा
चर्चा करना है। स्पिन ओनली जो फ्रेंड्स फार्मूला होता है, जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। एलएस कपलिंग जो होता है उसके बारे में चर्चा करना है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कोरिलेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू एफ जो वैल्यूज होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स, उनकी क्या क्या वैल्यूज होते हैं, किस प्रकार से उनको हम दर्शाते हैं, किस प्रकार से उनको हम निकालते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा करना है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो कह सकते हैं कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि 3D मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए जो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट डाटा होते हैं, जितने फ्रेंड्स उनके एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करना है। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के जितने फ्रेंड्स जनरल कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन सामान जो फ्रेंड्स लक्षण होते हैं उनके बारे में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग मुख्य रूप से पैरामैग्नेटिज्म के बारे में, डायमैग्नेटिज्म के बारे में और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स मैग्नेटिक जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और ये फ्रेंड्स कहते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यूनिट है। तो इसका फ्रेंड्स मैंने आपको जितने भी कह सकते हैं कि थ्योरी क्लासेस की यूनिट थी वो फ्रेंड्स उनके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक थे उन सभी को फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है फ्रेंड्स, समझा दिया है। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपका ये थ्योरी क्लास था वो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप को जो प्रैक्टिकल क्लास है उनके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे थ्योरीज का हम सभी को प्रैक्टिकल करना है, फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट क्या करना है, चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा तेजी से उसे फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम सभी का प्रैक्टिकल क्लास है, यार फ्रेंड्स क्या कि जो थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम सभी का जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या था, तो जिसका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स नाम था फिजिकल एनालिसिस। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को 2 क्रेडिट मिलने वाले थे। जैसा कि फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट के बारे में मैंने फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। अब जो फ्रेंड्स फिजिकल एनालिसिस के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम सभी का प्रैक्टिकल क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स देखते हैं कितने सारे यूनिट का हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को मुख्य रूप से 4 यूनिट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करना है। और जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, या फ्रेंड्स सोल्यूशन की स्ट्रेंथ होती है, जो फ्रेंड्स विलयन की क्षमता होती है उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हम सभी का सेकंड जो यूनिट है, फ्रेंड्स सेकंड कह सकते हैं फ्रेंड्स इकाई है, उनके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सरफेस टेंशन के बारे में और फ्रेंड्स विस्कोसिटी या फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव एंड कह सकते हैं फ्रेंड्स विस्कोसिटी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स हम सभी अपने थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एंड ट्रांजिशन जो टेम्परेचर होती है उन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स हम सभी अपने फोर्थ यूनिट के अंतर्गत जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास का लास्ट यूनिट है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि फेज इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को इतना समझ में आ गया होगा। जैसा कि फ्रेंड्स प्रैक्टिकल सिलेबस ये है ही, इनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को प्रैक्टिकल भी करना है, लेकिन काफ़ी जगहों पर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ फ्रेंड्स एग्जाम टाइम में जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल होते हैं उनको फ्रेंड्स थोड़ा बहुत चेंज भी कराया जाता है, इसमें फ्रेंड्स इसमें मॉडिफाई भी करा दिया जाता है। तो प्रैक्टिकल क्लासेज काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं हो तो फ्रेंड्स कहते कि अलग अलग जितने फ्रेंड्स यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उन पर फ्रेंड्स डिपेंड करता हूँ फ्रेंड्स किस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल क्लासेस देते हैं, आप सभी को नहीं देते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स मुख्य रूप से सिलेबस है वो फ्रेंड्स यही है, इसी का फ्रेंड्स हम सभी को प्रैक्टिकल भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट थोड़ा सर्जरी निगाह से इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट है ऐसा फ्रेंड्स हम नहीं कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वहाँ फ्रेंड्स मॉडिफाई कर दिया जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में देखा भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यूनिट नंबर फर्स्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे भी कभी कभी क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपसे सोचते हैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आकर के फ्रेंड्स कहाँ से आ गया, आपसी को फ्रेंड्स लगने लगता है कि ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कहीं नया से बन गया। तो वो फ्रेंड्स कहीं भी क्वेश्चन कभी भी नया से नहीं बनता है, वो फ्रेंड्स आपसी के प्रैक्टिकल क्लास से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं आपसी के सेमेस्टर एग्जाम में ही। तो आप लोग ध्यान देना, ये भी फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, बहुत ही सरसरी निगाह से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपसी को समझाऊंगा कि प्रैक्टिकल क्लासेस के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमसी को मुख्य रूप से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का जो फ्रेंड टॉपिक है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आप को मुख्य रूप से थोड़ा सा स्पीड में बताऊं तो कैलिब्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल जो बेड्स होते हैं उनके बारे में प्रैक्टिकल करना होता है। पाइपेट्स एंड जो कहते हैं कि विरुटेट्स होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को अच्छी तरीके से कहते हैं कि प्रैक्टिकल करना है। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के जितने फ्रेंड्स प्रिपरेशन होते हैं उनके बारे में चर्चा करना है। एंड उसी के साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि डिल्यूशंस जो होती हैं फ्रेंड्स हमारे 0.1 m के एंड
0.001 सोल्यूशन जो होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हमसे को कहते हैं कि उनका जो डाइल्यूशन होता है उनके बारे में फ्रेंड्स हमसे को बहुत ही अच्छे तरीके से कहते हैं कि प्रैक्टिकल करना है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उनके बारे में, कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करना है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स उनके बारे में। या फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट दोबारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मॉलिक्यूलर जो फ्रेंड्स वेट होते हैं उनके बारे में, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो फार्मूला वेट होते हैं उनके बारे में। इक्विवेलेंट जो वेट होते हैं इन तीनों वेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं उनके बारे में, मोलैरिटी क्या होती है फ्रेंड्स उनके बारे में, फॉर्मेलिटी क्या होते हैं उनके बारे में, नॉर्मेलिटी क्या होती है फ्रेंड्स उनके बारे में, मोलालिटी क्या होती है फ्रेंड्स उनके बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में, परसेंट बाय वेट के बारे में, परसेंट बाय वॉल्यूम्स के बारे में, पार्ट्स पर थाउजेंड के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, पार्ट्स पर बिलियन के बारे में, पीएच के बारे में, पीओएच के बारे में, मिली इक्विवेलेंस के बारे में, मिली मोल्स के बारे में, उन सभी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड्स आपने चैप्टर जो फ्रेंड्स क्लास 12th में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा और आपसे काफ़ी अच्छे तरीके से इसे जानती भी होंगी। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बताऊं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया कि फ्रैक्शन वेट के बारे में, पाइपेट्स एंड जो फ्रेंड्स कहते हैं कि व्यूरेटेट्स होते हैं उनके बारे में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के जितने फ्रेंड्स प्रिपरेशन होते हैं उनके बारे में, 0.1 m एंड 0.001 m जो सॉल्यूशन के डाइल्यूशन होते हैं उनके बारे में, मोल कॉन्सेप्ट यानी कहते हैं कि जो फ्रेंड्स मोल सिद्धांत होती है उनके बारे में, कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में या फ्रेंड्स सांद्र इकाई के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मॉलिक्यूलर वेट या फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स जो कहते हैं कि आणविक जो द्रव्यमान होता है उनके बारे में, फार्मूला वेट या फ्रेंड्स का जो फ्रेंड्स द्रव्यमान होता है उनके बारे में, इक्विवेलेंट कहते हैं कि वेट या फ्रेंड्स इक्विवेलेंट वेट के बारे में, कंसंट्रेशन यूनिट या फ्रेंड्स सांद्र इकाई के बारे में, मोलैरिटी यानी कहते हैं फ्रेंड्स मोललता के बारे में, फॉर्मेलिटी यानी कहते हैं फ्रेंड्स समानता के बारे में, नॉर्मेलिटी यानी कहते हैं फ्रेंड्स नॉर्मेलिटी के बारे में, मोलैरिटी या फ्रेंड्स मोललता के बारे में, मोल फ्रैक्शन या फ्रेंड्स मोल कह सकते हैं फ्रेंड्स भिन्नता के बारे में, परसेंट बाय वेट यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, परसेंट बाय वॉल्यूम यानी फ्रेंड्स आयतन प्रतिशत के बारे में, पार्ट्स पर थाउजेंड या फ्रेंड्स इसके बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, पार्ट्स पर बिलियन के बारे में, पीएच के बारे में, पीओएच के बारे में, मिली इक्विवेलेंट्स जो होते हैं उनके बारे में, जो मिली मोल्स होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कह सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड इकाई है या जो फ्रेंड्स सेकंड नंबर यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं कि सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स सबसे को मुख्य रूप से किसके बारे में फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ प्योर लिक्विड और सोल्यूशन, यानी कह सकते हैं कि जो प्योर लिक्विड होंगे या जो फ्रेंड्स सोल्यूशन होते हैं उनके जो फ्रेंड्स कहते हैं कि उनका जो फ्रेंड्स कहते हैं कि सरफेस टेंशन होता है उनके बारे में फ्रेंड्स सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटर्मिनेशन करना है फ्रेंड्स, उनका हम लोग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करना है। या सेकंड पॉइंट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन, यानी कह सकते हैं कि जो प्योर लिक्विड जो फ्रेंड्स प्योर लिक्विड या जो फ्रेंड्स सॉल्यूशन होते हैं उनका फ्रेंड्स हम सरफेस टेंशन के रूप में फ्रेंड्स उनका डिटर्मिनेशन करेंगे, और जो फ्रेंड्स विस्कोसिटी होता है उन दोनों के रूप में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स सबसे को क्या करना है फ्रेंड्स, डिटर्मिनेशन करना फ्रेंड्स, उनके बारे में फ्रेंड्स क्या करना है तो प्रैक्टिकल करना है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको प्रैक्टिकल क्लास सेकंड यूनिट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम सभी का थर्ड यूनिट है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को मुख्य रूप से किसके बारे में प्रैक्टिकल करना है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि थर्ड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इसके भी अंतर्गत आप सभी को मैं फ्रेंड्स एक ही बार में पढ़ाऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड, यानी कह सकते हैं कि जो कॉमन ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड के जो फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी 5 जो फ्रेंड्स पॉइंट होंगे उनके बारे में फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एन ब्यूटेल कह सकते हैं कि ब्यूटेल अल्कोहल के बारे में, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि साइको हेक्सोनॉल के बारे में, एथिलीन के बारे में, उसके साथ साथ फ्रेंड्स मिथाइल के बारे में, कीटोन के बारे में, साइक्लोहेक्सोन के बारे में, और साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि एसीटोन के बारे में, और फ्रेंड्स आइसोब्यूटाइल के बारे में, मेथाइल कीटोन के बारे में, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल के बारे में, और साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि एसेटोनाइट्राइल के बारे में, और फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ फ्रेंड्स पॉइंट है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स कहते हैं कि बेंजल्डिहाइड के बारे में, एसिटोफिनॉल के बारे में, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम जितने भी फ्रेंड्स कहते हैं कि उनका लिक्विड कंपोनेंट होता है फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट पर, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द चूजन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड परफेक्टली बी विद इन 180 डिग्री सेल्सियस, यानी फ्रेंड्स इसी डिग्री सेल्सियस फ्रेंड्स इन सभी के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे उन सभी का फ्रेंड्स हम चूजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्रेंड्स इनका प्रेफरली करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आपके
देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं कि फ्रेंड्स हम सभी को मुख्य रूप से कहते हैं कि जो कॉमन ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड है उनके फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे फ्रेंड्स मुख्य रूप से किसी 5 के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आप को यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने फ्रेंड्स पढ़ के बताए हैं, जैसे जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा एन-ब्यूटाइल अल्कोहल आता है, साइक्लोहेक्सोनॉल आता है, एथाइल मेथाइल कीटोन आता है, साइक्लोहेक्सोनोन आता है, कह सकते हैं कि कसते की एसिटाइलाइकोन आता है, आइसोब्यूटाइल आता है, मेथाइल कीटोन आता है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आता है, एसीटोनाइट्राइल आता है, वेनाल्डिहाइड आता है, एंड जो कहते हैं कि एसीटोफिनॉन आता है। इन सभी का जो फ्रेंड्स हम 180 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं कि किसी 5 का फ्रेंड्स हम को कहते हैं कि प्रैक्टिकल करना है, उनकी बारे में फ्रेंड्स सबसे अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। या फ्रेंड्स 180 डिग्री पर इन सभी को फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉइलिंग देना, फ्रेंड्स इन सभी को बॉइलिंग करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इनमें क्या होता है क्या क्या नहीं होता उन सभी के बारे में चर्चा करना है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट में कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होते हैं उनके बारे में, तो साथ ही साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द इगिवन सब्सटेंस बाई थर्मोमेट्रिक कहते कि डायलोमेट्रिक मेथड, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा थर्मोमेट्रिक मेथड्स होता है या तो फ्रेंड्स डायलो कह सकते हैं कि मैट्रिक मेथड्स होता है। इन दोनों मेथड्स के अंतर्गत फ्रेंड्स हम इस मुख्य रूप से जो फ्रेंड्स एग्जांपल दिया गया है इस एग्जांपल का बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हम सही कह सकते हैं कि डिस्कशन करेंगे या फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करेंगे। फिलहाल प्रैक्टिकल क्लास है तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हो ही नहीं पाती है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए काफ़ी सारे इक्विवेलेंट चाहिए, काफ़ी सारे केमिकल्स चाहिए, तो ये फ्रेंड्स उतना अभी तो मेरे पास प्रगसने की मौजूद है नहीं तो फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता। लेकिन फ्रेंड्स आपकी थ्योरी क्लास है तथा साथ साथ फ्रेंड्स जितना कुछ मेरे से हो सकता है माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट या तो फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिकल जो कापियाँ होती हैं उन सभी को फ्रेंड्स मैं बनाने का प्रयास करूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में मैंने फ्रेंड्स कसने की फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सफलता बैच भी स्टार्ट किया है, साथ ही साथ फ्रेंड्स हो सकता है आपसे के लिए फ्रेंड्स स्टार्ट करूँ बहुत ही जल्द, तो आप लोग टेंशन न लें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप फ्रेंड्स कहते हैं कि बीएससी क्लासेस की जितनी भी फ्रेंड तैयारियां हैं वो फ्रेंड्स होने वाली हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके बाद हम सभी का कहते हैं कि 4th यूनिट है क्या फ्रेंड्स लास्ट यूनिट है, और इसके अंतर्गत देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मुख्य रूप से हम सभी को फ्रेंड्स किसके बारे में हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि 4th यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा फेज इक्विलिब्रियम आता है, और फेज इक्विलिब्रियम के अंतर्गत हम सभी को फ्रेंड्स मुख्य रूप से कह सकते हैं कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ए सोल्यूट, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स ए सोल्यूट के जो फ्रेंड्स इफेक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मुख्य रूप से NaCl के बारे में और जो फ्रेंड्स सक्रिक एसिड होता है उन दोनों के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ऑन द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ऑफ टू पार्टिकली मिस्केबल लिक्विड्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो टू पार्टिकली मिस्केबल लिक्विड्स होते हैं उनकी जो फ्रेंड्स क्रिटिकल सोल्यूशन होती है टेम्परेचर पर, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को मुख्य रूप से फिनॉल जो वाटर सिस्टम होता है उनके बारे में चर्चा करना है, एंड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट इन द गिवन फिनॉल वाटर सिस्टम, या फ्रेंड्स जो फिनॉल वाटर सिस्टम होता है उन सभी के बारे में, या फ्रेंड्स जो उनके कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। वह फ्रेंड्स इसकी पार्ट नंबर 2 में कह सकते हैं कि टू कंसंट्रेट द फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट, यानी कह सकते हैं कि फेज टू कंपोनेंट के जो फ्रेंड्स फेज डायग्राम होते हैं उनके फ्रेंड्स कैसे हैं कि कंस्ट्रक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को मुख्य रूप से डाइफिनाइल एमीन के बारे में और फ्रेंड्स बेंजोफिनॉल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। सिस्टम बाय कूलिंग कर्व मेथड, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि कूलिंग कर्व मेथड होती है उन्हीं की सहायता से फ्रेंड्स सबसे को ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल अपना करना है। तो आपसी को मुख्य रूप से इसका चौथा भी यूनिट समझ में आ गया होगा कि हम लोग को अपने चौथे यूनिट के अंतर्गत जो फ्रेंड्स NaCl या जो फ्रेंड्स कसने की सक्सेनिक एसिड होता है उनकी बात फ्रेंड्स उनकी जो क्रिटिकल कसने की सॉल्यूशन टेम्परेचर होती है टू पार्टिकली मिस्केबल लिक्विड पर उनको करना है। वो फ्रेंड्स उन्हीं के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो कह सकते हैं कि जो फिनॉल वाटर सिस्टम होता है उनके बारे में, जो कसने की टू कंपोनेंट फेज डायग्राम होता है उनके बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मुख्य रूप से डाइफिनाइल एमीन के बारे में और बेंजोफिनॉल के बारे में कसने की कूलिंग का मेथड के द्वारा फ्रेंड्स उनका प्रैक्टिकल करना है। तो मुख्य रूप से आपको हमारा चौथा यूनिट भी समझ में आ गया होगा। तो इन सभी यूनिट का फ्रेंड्स सभी को कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल भी करना है, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में ये आ भी गया होगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को जो 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम सभी का प्रैक्टिकल क्लास था या जो फ्रेंड्स हम सभी का थ्योरी क्लास था
उन दोनों के दोनों क्लास को मैंने फ्रेंड्स बहुत ही बेहतर तरीके से या फ्रेंड्स केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने सारे यूनिट थे या जो फ्रेंड्स फिजिकल एनालिसिस के अंतर्गत जितने सारे यूनिट थे उन सभी को या जो फ्रेंड्स उनकी क्रेडिट थे उनके बारे में या जो फ्रेंड्स सेकंड ईयर के अंतर्गत कह सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या जितने फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हेडिंग थे फ्रेंड्स हम लोग के थ्योरी क्लासेज के अंतर्गत या प्रैक्टिकल क्लासेज के अंतर्गत उन सभी के बाद फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा किया है। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो जरूर से जरूर फ्रेंड्स 50% तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे इतना विश्वास है। और ये फ्रेंड्स आप को लगा हो फ्रेंड्स कि सर ने थोड़ा बहुत भी मेहनत आप सभी के लिए किया हो, या फ्रेंड्स 1% भी लगा हो, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पिछले 1 घंटे से मैं फ्रेंड्स आप के लिए लगातार फ्रेंड्स कुछ ना कुछ आप को सिखाना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ फ्रेंड्स आप को बताना चाहता हूँ, तभी फ्रेंड्स मैं आप के लिए इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं इसी कारण से आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को कर सकते हैं फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स उतना ज़्यादा इस वीडियो को अपने जो कर सकते हैं कि बीएससी 3rd सेमेस्टर के छात्र या जो छात्राएं हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार से मैं फ्रेंड्स इस बार आपसे के लिए मेहनत करने वाला हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतर तरीके से आपसी को रिजल्ट भी दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं फ्रेंड्स आपकी की तैयारी भी कराऊंगा। एक्चुअली फ्रेंड्स 2nd सेमेस्टर में ये हुआ था कि मेरा फ्रेंड्स उसी वक्त जॉब लग गया और फ्रेंड्स मेरे ऊपर काम ज़्यादा आ गया था, इस कारण से फ्रेंड्स थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि तैयारी नहीं हो पाई। अतः फ्रेंड्स अब आप सभी इसकी कर सकते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी होगी, तो आप सभी टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी के क्लासेस चलेंगी। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि अंकित लेक्चरार चैनल को और बीएससी क्लासेस चैनल को दोनों चैनल को जरूर से जरूर आपसे सब्सक्राइब कर लें और उसकी बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं कि अंकित लेक्चरार पर या व्हाट्सअप ग्रुप एजुकेशन गोल 90+ कर सकते कि 90+ पर आप लोग जरूर से जरूर मुझे वहाँ पर कर सकते हैं कि फॉलो कर लें, जिसके द्वारा मैं फ्रेंड्स आपकी कंप्लीटली हेल्प कर पाऊँ, कंप्लीटली आपको फ्री में PDF भी दे पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।